नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में नैनीताल के हल्द्वानी में बीते दिवस कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बनभूलपुरा क्षेत्र के किदवई नगर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के एक गोदाम में छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में किसी भी तरह के प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल करते पाए जाने पर उसके खिलाफ व जहां ऐसे गोदाम पाए जाते हैं उन पर छापेमारी कर कार्रवाई की जाए। किदवई नगर के गोदाम में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई। इस कार्रवाई में सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह तथा नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 9 जनवरी को पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि मौसम विभाग ने 11 जनवरी तक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए रात को मैदानी क्षेत्रों हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के अनेक क्षेत्रों में सुबह तक घना व मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है, जबकि 9 जनवरी को राज्य के 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने बीते दिवस उधम सिंह नगर हरिद्वार जनपदों में घना कोहरा के चलते तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के तहत येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर दिन में चटक धूप निकल रही है। विभिन्न क्षेत्रों में पाला गिरने से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिलाधिकारी के आदेशानुसार सड़क संबंधित विभागों द्वारा चूना आदि का छिड़काव जारी है। बिल्कुल 8 तारीख आज आपकी जनवरी की हो गई है ये, और अभी तक तो देखिए एक्टिविटी मिले नहीं, चाहे पोस्ट मानसून सीजन था या जनवरी के भी ये पहला वीक निकल गया है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कम ही रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है वो मिल जाएगी। जहाँ पे कि 9 को जैसे मैंने बोला कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो दिख रही है, लेकिन जैसे पहले थोड़ा लग रहा था कि शायद अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। सर, नैनीताल जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री करने वालों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने को लेकर एसएसपी के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक लाल कुआं डीआर वर्मा के कुशल नेतृत्व में चेकिंग के दौरान आरोपी विनोद सिंह निवासी बिंदुकत्ता उम्र 29 वर्ष को गोला गेट गोला नदी के किनारे बिंदुकत्ता से अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली लाल कुआं में धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के लिए शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी व्याप्त है। गंगोलीहाट हाट कालिका मंदिर के निकट 6 करोड़ 21 लाख की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। निर्माण कार्य के लिए 40% धनराशि जारी हो चुकी है। पार्किंग स्थल बनने से जहां जाम की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं दर्शन को आने वाले पर्यटकों को भी वाहन पार्क करने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक मंदिर के निकट पार्किंग की सुविधा न होने से मार्ग में आए दिन जाम की समस्या से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के एंचोली के निराड़ स्थित मोक्षधाम में विभिन्न कार्य कराए जाने को लेकर
रविवार को सोशल वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक मोक्षधाम समिति अध्यक्ष कैलाश चंद पुनिला की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में मोक्षधाम परिसर में अतिक्रमण, पार्किंग और भवन निर्माण सामग्री डंप किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र इस मामले में जिलाधिकारी से भेंट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मोक्षधाम में भूमि समतलीकरण, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा दीवार, परिसर के किनारे पौधरोपण, सप्ताह के लिए आने वाले लोगों के बैठने के लिए बेंच निर्माण व संवहन आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समिति के संरक्षक ललित मोहन तड़ागी, सचिव अजीत जोशी, कोषाध्यक्ष जगदीश थापा, शमशेर महर, दिलीप सिंह वल्दिया सहित अन्य समिति के लोग मौजूद थे। हत्या का प्रयास कर तमंचे से फायर करके व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते एक दिवस पूर्व हरिद्वार के थाना झबरेड़ा में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि आरोपी विवेक ने उनके पुत्र नितिन को गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर एसएसपी के आदेशानुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष झबरेड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया। फायरिंग के दौरान 2 व्यक्ति भी घायल हुए थे। पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए आरोपी को बीते दिवस मंगलौर रोड से गिरफ्तार कर आरोपी की निशानदेही पर घटना पर प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किए गए। बीते 6 दिन पूर्व लापता हुए युवक का शव खाई में मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए युवक के पिता ने नासनी थाने में एक तहरीर सौंपी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और एसटीएससी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उमली गांव निवासी मृतक के पिता हयात राम ने नासनी थाने में तहरीर देकर बताया कि बीते 3 जनवरी को उनका बेटा गणेश राम एक वाहन में उमेद सिंह के साथ पार्टी में जाने की बात कहकर गया था। बताया कि गणेश वापस घर नहीं आया और उसका फोन बंद आया, जिस पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की पर कुछ पता नहीं चल पाया। दूसरे दिन गणेश का शव थल मुंशियारी मार्ग में गहरी खाई में गिरा मिला। पिता द्वारा दी गई तहरीर में उमेद सिंह पुत्र राम सिंह निवासी भंडारी गांव पर अपने पुत्र को साथ ले जाकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। पुलिस ने उमेद सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 एसटीएससी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नशे की हालत में तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रक सीज कर दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात को सुरक्षित व सुगम बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान और सख्त कार्रवाई के निर्देशों के क्रम में बीती रात पुलिस चौकी लगासू पर सूचना प्राप्त हुई कि चमोली बाजार में एक ट्रक सड़क किनारे खड़ी बाइकों को टक्कर मारकर कर्णप्रयाग की तरफ भाग गया है। सूचना पर पुलिस चौकी लंगासू पुलिस द्वारा ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक चालक ट्रक को खतरनाक तरीके से चलाते हुए कर्णप्रयाग की ओर भाग गया। पुलिस द्वारा कर्णप्रयाग में ट्रक रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक चालक नहीं रुका। तब तक ट्रक चालक को गोचर पुलिस चौकी पर बैरियर लगाकर रोका गया तो ट्रक का चालक शराब के नशे में मदहोश मिला। मेडिकल जांच के उपरांत शराब की पुष्टि होने पर चालक के विरुद्ध एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ट्रक को सीज कर डीएल निरस्तीकरण की रिपोर्ट परिवहन विभाग को प्रेषित की गई। गिरफ्तार चालक रजत मनकोटिया पुत्र सुजान सिंह निवासी ग्राम सदवा तहसील नूरपो सदवा खास कांगड़ा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, उम्र 28 वर्ष है।